औलाद की तरबियत के लिए पहला उसूल उनके लिए दुआएं करना और दूसरा उसूल उनको प्यार से बात समझाना। हम दो लफ्ज़ में बात कर देते हैं, बच्चा पूरी तरह समझता भी नहीं, और फिर हम तवक्को करते हैं कि बच्चा वो बात करके हमें दिखाएगा। फिर तीसरा उसूल कि मुनासिब वक्त पे बात करना। हम आम तौर पर बेवक्त बातें करते हैं और बेवक्त की बातें बच्चों पर असर नहीं करती। बर वक्त बात सोने की डलियों की मानद होती है। बच्चे को उस वक्त बात करें जब बच्चा रिसेप्टिव मूड में हो। चुनाचे 4 औकात ऐसे हैं कि जब बच्चा रिसेप्टिव मूड में होता है, उसको जो बात की जाए वो जल्दी कबूल करता है। उनमें से पहला वक्त जब बच्चा गाड़ी में बैठता है ना, सवारी पे सवार होता है, तो उस वक्त बच्चा लर्निंग मोड में चला जाता है। इसलिए गाड़ी में बैठते ही बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, अब्बू ये कैसे, अम्मी वो कैसे, और हम उस वक्त उनको डांट टपट करते हैं, चुप रहो, क्या बातें करते हो। वो वक्त बड़ा कीमती वक्त होता है। उस वक्त बच्चे को कोई भी बात कहें वो बच्चे के जहन में उतर जाती है, बच्चे के दिल में नक्श हो जाती है। और हदीस पाक से भी ये बात साबित है। एक साबिर लानो फरमाते हैं कि मैं नबी इस्लाम के पीछे ऊँट पे सवार था, तो नबी इस्लाम ने फरमाया, या वलद इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तजाहका। या गुलाम, ए बच्चे, तू अल्लाह को हर वक्त दिल में रख, अपने अल्लाह को हर वक्त अपने सामने पाएगा। तो नबी इस्लाम ने ऐसे वक्त में ये बात की कि जब बच्चा सवारी पे सवार था। हम भी उस वक्त के लिए नसीहतें तैयार करके रखा करें पहले से कि बच्चे ने गाड़ी में बैठना है और हमसे पूछना है, और हम उस वक्त ये नसीहत करेंगे। जब बच्चा नसीहत सुनने के मोड में हो, उस वक्त नसीहत करेंगे तो वो नसीहत को कबूल करेगा। हम नसीहत उस वक्त करते हैं जब बच्चे फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। कई मतलब मूड ऐसा होता है ना कि बच्चा बहस करने के मूड में होता है, या बच्चा ऐसे मूड में होता है कि मुझसे बात ना करो, मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब का मोड होता है। उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। अब बच्चा उस मोड में है और माँ उस वक्त उसको नसीहतें बैठी कर रही है, तो बच्चे के सर के ऊपर से नसीहतें गुजर जाती हैं, ज़रा फ़ायदा नहीं होता। तो 4 औकात जिनमें बच्चे बात को जल्दी कबूल करते हैं। एक वक्त जब बच्चे गाड़ी में सवार होते हैं तो लर्निंग मोड में आ जाते हैं, और दूसरी बात, बच्चे जब रात को सोने लगते हैं तो लेटते ही वो लर्निंग मोड में आ जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं, अम्मी को स्टोरी सुनाएं, और माँ बाप जान छुड़ाते हैं, क्या ये इस वक्त जो है हमें तंग कर रहा है। और बच्चे को कई माएँ मुर्गी की स्टोरी सुना रही होती हैं, कई माएँ छिपकली की स्टोरी सुना रही होती हैं। उनको उस वक्त एहसास ही नहीं होता कि ये इतना कीमती वक्त था। हम इसको नबी इस्लाम के वाक़यात सुनाएं, हम क़ससुन नबिय्यीन पढ़ के वो वाक़यात सुनाएं, तो बच्चे के दिल में ये बातें नक्श हो जाएंगी। और तीसरा वक्त होता है दस्तरखान पे खाने का वक्त। अक्सर बच्चे उस वक्त भी बहुत सवाल पूछते हैं और माँ बाप उनको झिड़क के चुप करवा देते हैं। तो एक वक्त होता है जब बच्चे गाड़ी में बैठते हैं, दूसरा वक्त बच्चे जब रात को सोने लगते हैं, तीसरा वक्त जब बच्चे खाना खाते हैं, और चौथा वक्त बच्चे जब बीमारी की हालत में होते हैं ना, उस वक्त भी वो लर्निंग मोड में आ जाते हैं। उस वक्त उनसे अगर प्यार मोहब्बत का इजहार करें तो बच्चा चूँकि बीमार होता है, वो अपने साथ हमदर्दी करने वाली बात को बड़े गौर से सुनता है। उस वक्त उसको अगर कोई नसीहत कर दी जाए तो बच्चा उसको कबूल कर लेता है। हदीस मुबारक में है, एक यहूदी लड़का था जो नबी अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था, और नबी अलैहिस्सलाम भी उसके ऊपर शफकत फरमाते थे। एक मरतबा वो बच्चा बीमार हो गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा को कि चलो उसकी इयादत करने के लिए जाते हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए उनके घर गए, तो उसका बाप जो यहूदी था ना, उसको ये बड़ी बात अच्छी लगी कि मेरे बेटे की इयादत के लिए मुसलमानों के पैगंबर इतने बड़ी शख्सियत आए हैं। उसने बिठाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे से उसकी तबीयत पूछी, और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि देखो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ इस्लाम की तरफ,
बेहतर यह है कि तुम कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लो। तो जब नबी अलैहि सलाम ने यह फरमाया ना, तो बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा। उसके बाप ने इशारे में कह दिया, हाँ बच्चे, जो अबुल कासिम तुम्हें कह रहे हैं तुम इस बात को कबूल कर लो। तो जैसे ही बाप ने इशारा किया, बच्चे ने ऊंची आवाज़ से कलमा पढ़ा और बच्चा मुसलमान हो गया। तो बीमारी के वक्त में बच्चा रिसेप्टिव मोड में होता है, उस वक्त उसको वाक़यात सुनाए जाएं, बातें कही जाएं, तो वो जल्दी असर कबूल करता है। तो मुनासिब वक्त पे बात करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। फिर चौथा उसूल कि बच्चे की ज़हनी सतह के मुताबिक बात करें। कई मतलब हम बात करते हैं जो बच्चे की ज़हनी सतह से ऊपर की होती है, तो बच्चे के कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। नबी साहब ने इरशाद फरमाया, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, तुम लोगों से उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात किया करो। चुनांचे जब सहाबा कराम ग़ज़वा बदर के लिए चले, तो बदर के मैदान में पहुंच के उन्होंने एक जगह पड़ाव किया। अब सहाबा कराम ये मालूम करना चाहते थे कि काफिरों की तादाद का अंदाज़ा हो कि वो कितनी है। तो नबी साहब ने चंद सहाबा को भेजा कि जाओ और दुश्मन की तादाद का अंदाज़ा करके आओ। वो सहाबा गए तो मजमा बड़ा सा, पता नहीं चलता था कितनी तादाद है। एक लड़का था जो बकरियां चराता, पकड़ा गया और वो काफिरों के साथ ही रह रहा था। तो सहाबा कराम उसको बुला के लाए, उससे पूछते कि भाई कितनी तादाद है। वो कभी 200 बताता, कभी 500 बताता, कभी 700 बताता, कभी कुछ कभी कुछ। सहाबा कराम को गुस्सा आया तो एक साहबी ने उसके 2-4 थप्पड़ भी लगाए, सख्ती की। फिर वो उसको नबी अलैहि के पास लेकर आए। तो नबी अलैहि ने जब उससे पूछा तो उसने वही जवाब दिया, कभी 500 कहता, कभी 700 कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ। तो नबी अलैहि समझ गए कि ये बच्चा है और छोटा है, और छोटे बच्चे के लिए इतने बड़े मजमे की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली देखिए कि नबी अलैहि ने उससे ये सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि ये लोग खाने के लिए एक वक्त में कितने जानवर ज़िबा करते हैं। उसने कहा जी एक वक्त में या 9 जानवर ज़िबा करते हैं या 10 जानवर ज़िबा करते हैं। तो जैसे ही नबी अलैहि ने सुना तो नबी अलैहि ने फरमाया कि एक बड़ा जानवर 100 बंदे आराम से खा लेते हैं उसका गोश्त। तो अगर वो 9 या 10 जानवर ज़िबा करते हैं तो तादाद 900 या 1000 के अंदर है। वैसे तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर नबी अलैहि ने जब जानवरों की तादाद पूछी तो बच्चे ने वो सही बता दी, चूँकि वो चंद थे और उसको एग्जैक्ट पता था कि कितने जानवर ज़िबा होते हैं। और उससे नबी अलैहि ने अंदाज़ा लगा लिया कि काफिरों की तादाद कितनी है। और अगले दिन फिर उसी तरह नबी अलैहि ने तैयारी की और काफिरों के सामने सफ़ारा हुए और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। तो बात करते हुए बच्चे की ज़हनी सतह के मुताबिक बात करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। चुनांचे नबी अलैहि के पास एक बांदी आई तो नबी अलैहि ने उससे पूछा कि ये बताओ अल्लाह कहाँ है। वो अनपढ़ थी, बता तो नहीं सकती थी। उसने उंगली यूं कर दी आसमान की तरफ। तो जब उसने अपनी उंगली आसमान की तरफ कर दी तो नबी अलैहि ने फरमाया कि ये मुसलमान हो गई, इसने आसमानों की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह आसमानों पे है। तो देखो उस बच्ची की ज़हनी सतह के मुताबिक नबी ने मामला फरमाया। एक मरतबा एक हबशन लड़की थी, उसने कपड़े बड़े खूबसूरत पहने हुए थे। वो नबी अलैहि के सामने आई तो नबी अलैहि ने उसको सलाम लिया और फिर फरमाया कि तेरे कपड़े बड़े सना हैं। हबशी ज़बान में सना कहते हैं खूबसूरत को। तो नबी अलैहि ने हबशा की ज़बान में गुफ्तगू फरमाई, यानी हबशा की ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। वो बच्ची इस लफ्ज़ को सुन के इतनी खुश हुई कि वो वापस अपने वालिदैन के पास गई और उसने जाके ये वाक़या सुनाया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि बात बच्चे को ऐसी करो कि उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक हो, बच्चा उसको समझ सके और उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। तो पहला उसूल औलाद के लिए दुआएं करना, दूसरा उसूल के नरमी से औलाद की तरबियत करना, तीसरा उसूल के मुनासिब वक्त पे बात करना, और चौथा उसूल के उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करना, और पांचवा उसूल के वाज़ेह बात करना। हम कई मतलब बच्चे को बात कह तो देते हैं मगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती, तो बच्चे को समझ नहीं होती कि मुझे अब क्या करना है। वो कन्फ्यूज ही रहता है कि मैंने ये करना है या ये करना है।
नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को जब कोई बात करते थे तो बहुत दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पे बात करते थे, ताकि बच्चा अंडरस्टैंड करे कि मुझे क्या कहा जा रहा है और फिर उसके मुताबिक वो अमल कर सके। फिर छठा असूल के बच्चों को वाक़यात सुनाएं। मसलन आप बच्चे को हाफिज़ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कह देना कि बच्चे हाफिज़ बन जाओ काफ़ी नहीं है। हुफ़ाज़ के वाक़यात सुनाएं, फ़लाँ हाफिज़ था, ऐसे हाफिज़ बना, फ़लाँ हाफिज़ था, इतना कुरान पढ़ता था। बच्चा जितना वाक़यात सुनता जाएगा ना, उसके अंदर उस काम को करने का जज्बा बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है बच्चे को तरगीब देने का। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की